ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्लोक संख्या 39। द्रव्य आकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वं एव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्रव्याकृतित्वं गुणता द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजसत्वं तेजसः साध्वी तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। शब्दार्थ द्रव्य द्रव्य का आकृतित्वम आकार प्रकार गुणता गुण व्यक्ति संस्थात्वम व्यक्तित्व एव भी च तथा तेजस्त्वम तेज तेजसः अग्नि का साध्वी हे सती रूपमात्रस्य सूक्ष्म तत्व रूप के वृत्तयः लक्षण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है।
तात्पर्य, प्रत्येक रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं उसके विशिष्ट आकार, प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आंकी जाती है, किंतु ध्वनि का रूप स्वतंत्र है। जो रूप अदृश्य हैं उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप की यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपनी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। उदाहरणार्थ, नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतः क्रियाओं से जाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल देव माता देवहूति को सूक्ष्म रूपों की सृष्टि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हमने चर्चा की पूर्व के श्लोकों में कि कैसे जो 5 सूक्ष्म तत्व है, तन्मात्राएं जिनको कहा जाता है, तो उसमें से शब्द पहले प्रकट हुआ, फिर शब्द से स्पर्श, और स्पर्श के बाद अभी इस श्लोक में रूप, इसके पिछले श्लोक से रूप का वर्णन हो रहा है ना। स्पर्श के बाद रूप, फिर आगे और रस और गंध इस प्रकार से प्रकट होंगे। तो रूप सामान्यतः रूप के साथ हर एक जो तत्व प्रकट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उस तत्व को अनुभव करने के लिए उसकी इंद्रियां भी जो है प्रकट हो रही हैं। जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको स्थूल हर एक इंद्रिय से हम अनुभव करते हैं, है ना। जैसे स्पर्श है तो उसको ये शरीर से, त्वचा के माध्यम से अनुभव करते हैं। शब्द उसको हम सुनने के माध्यम से, रस है तो उसको जीभा के माध्यम से, गंध है उसको नाक इस इंद्रिय के माध्यम से। तो इसी प्रकार से जो रूप है उसको आँखों के माध्यम से, है ना, देखने के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो सामान्यतः भौतिक जगत में हम जो भी आँखों से अपनी देखते हैं, उसी को हम वास्तव में एक दिखाई देने वाली वस्तु के रूप में मानते हैं, है ना। सामान्य रूप से एक विचार है इसलिए, है ना, भगवान को लेकर के कि भगवान साकार है कि निराकार, है ना। तो जो भी चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही है आँखों से, सामान्य वहाँ पर जो है आत्मवत मन्यते जगत, वो दर्शन के अनुसार अज्ञानी जन समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए विचार करते हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान नहीं है, और यदि है भी तो वो एक शक्ति के रूप में है ना। निराकार है, एक प्रकाश है, शक्ति है, इस प्रकार से, है ना। या आत्मा है, आत्मा के बारे में भी जब वर्णन किया जाता है कि ये आत्मा का भी रूप होता है ना, तो वहाँ पर भी क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं, है ना, हम आँखों से नहीं देखते हैं, तो इसलिए सीधे विचार क्या आता है कि जो चीज़ हम आँखों से देख रहे हैं वही केवल उसी को हम एक व्यक्ति के रूप में उसका रूप हम स्वीकार करेंगे, और जो नहीं देख रहे हैं मतलब वो निराकार है, उसका किसी प्रकार से रूप नहीं है। तो ऐसा जो है विचार सामान्यतः आता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल देव वर्णन कर रहे हैं कि हर एक वस्तु का वास्तव में रूप होता है,
भले ही हम अपनी आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका भी रूप होता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमें समझना चाहिए कि अपूर्ण इंद्रियां हैं, है ना। ये आँख जो है एक सीमित क्षमता तक ही देख सकती हैं सिर्फ, है ना, उससे अधिक की क्षमता तक जो है नहीं देख सकती। आँख देखने की जो क्षमता है वो मनुष्य से ज़्यादा दूसरे पशुओं में होती है। एक गिद्ध है तो वो कई कई किलोमीटर दूर तक देख सकता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए सारी सेना जो है भेजी अंगद के नेतृत्व में, तो सब समुद्र के तट पर निराश होकर के बैठ गए, है ना। और वहाँ पर ही पास में गुफा में जो है संपाति था, है ना। तो फिर संपाति से सब वर्णन किया, उससे पूछा कि आप रावण और इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। तो रावण ने वहीं से जो है बैठे बैठे जो उस पार समुद्र के ना 100 योजन उस पार लंका नगरी में देख लिया उसने कि सीता जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है वहाँ पर, है ना। तो उसने बताया कि मैं अभी तो क्या हूँ, निर्बल हो गया हूँ, वृद्ध भी हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि रावण का जो है सोने की लंका जो है नगरी, उसको स्पष्ट रूप से तो हम देख सकते हैं। गिद्ध जो है बहुत अधिक दूरी तक देख सकते हैं, है ना। कितनी ऊंचाई से अपने जो है शिकार को यहाँ पर देख लेते हैं, वो तुरंत फिर उसको शिकार करने के लिए वो आ जाते हैं। तो ऐसे हर एक इंद्रिय की जो है मनुष्य की अपनी क्षमता है, लेकिन फिर भी उसको अत्यधिक गर्व होता है कि हम अपनी आँखों से सब कुछ जो है देख सकते हैं, है ना। ऐसी हर एक इंद्रिय हैं। हम अपनी कानों से बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं सुन सकते, है ना। वो दूसरे जीव जंतुओं में बहुत अधिक तीव्र जो है क्षमता होती है सुनने की, है ना। एक कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत अधिक जो है मनुष्य से ज़्यादा होती है ना। तेज भागने में एक घोड़ा जो है बहुत मनुष्य से अधिक तेज भाग सकता है ना। कितनी क्षमता है। संभोग करने में भी इसी प्रकार से लें तो उसमें कबूतर है, बंदर है, वो मनुष्य से कहीं कहीं जो है दिन में दर्जन बार जो है कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की क्षमता नहीं। तो मनुष्य की जो है इंद्रियों की अपनी सीमित जो है क्षमता है, और सीमित अनुसार क्षमता के अनुसार ही वो एक प्रकार से उस इंद्रिय के अनुसार उसके विषयों को समझ सकता है। तो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रूप नहीं है किसी वस्तु का, है ना। उसको ज्ञान के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। इसलिए बताया ज्ञान चक्षु, है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो चीज़ नहीं भी दिखाई दे रही है तो भी ज्ञान के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करता है, और बाद में फिर ज्ञान के द्वारा जब साक्षात्कार होगा तो प्रत्यक्ष रूप से भी देख पाएगा। ऐसा नहीं है कि बस जो है ज्ञान के द्वारा बस ऐसा मानना ही है ना। उसको प्रत्यक्ष भी वो रूप के रूप में देख सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनको हम अपनी आँखों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका भी रूप होता है। तो उनको कैसे देखना चाहिए हमें, इसलिए यहाँ पर बताया है द्रव्याकृतित्वम गुणता, है ना। उनके गुण के आधार पर हम देख सकते हैं, है ना। कार्य और गुणों के आधार पर किसी वस्तु के रूप को हम वास्तव में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। एक वायु का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। फिर चीनी का उदाहरण दे रहे हैं, नमक का उदाहरण दे रहे हैं कि नमक जो है रूप है तो उसको कैसे समझ सकते हैं हम, है ना। उसके नमकीन से, या मीठा है तो उसके स्वाद से। इसी प्रकार से वायु है तो वायु का भी रूप होता है, हमें दिखाई नहीं दे रही कि वायु है तो कोई सकता वायु कहाँ है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं वायु को, है ना। लेकिन वायु का रूप है, उसको कैसे हम रूप को देख सकते हैं, वो स्पर्श के माध्यम से, है ना। वायु जब चलती है, हवा चल रही है, तो हमारी जो स्पर्श इंद्रियाँ हैं वो स्पर्श करती है, तो उसके माध्यम से हम जो है उसको देख पाते हैं। वायु के बारे में वर्णन है कि कैसे उसका जो है रूप है और वो स्पर्श के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो हनुमान जी की जो माता है अंजनी, क्या नाम, अंजनी, यानी अंजनी पुत्र हनुमान, इस प्रकार से कहा जाता है। तो उनका पहले जो है वो एक अप्सरा थी, पुंजक स्थला उनका नाम था, लेकिन एक ऋषि ने क्या है उनको श्राप दिया। तो श्राप के कारण जो
बानरों के जो प्रमुख थे, कुंजर उनका नाम था, तो उनकी पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है। और जन्म हुआ तो बहुत सारी उनके पास शक्तियाँ थी, इसलिए वो अपना रूप जो है बदल सकती थी इस प्रकार से। तो विवाह होने के बाद, केसरी से विवाह होने के बाद, बानाराज केसरी से अपना रूप, मनुष्य रूप रख करके सुंदर जो है वो अलग अलग जो है विचरण कर रही थी एक बार माता अंजनी। तो वायुदेव जो है उन पर आकर्षित हो गए, वो रूप को देख करके सुंदर जो है मोहित हो गए। तो वायुदेव ने जो है अपनी वायु के माध्यम से उनका जो है आलिंगन करने का प्रयास किया वहाँ पर। तो वायु जो है उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अंजना जी जो है वहाँ पर चिल्ला रही हैं कि कोई ऐसा लग रहा है कि जो है उन्हें पकड़ रहा है ना, उनका आलिंगन करने का प्रयास कर रहा है। तो वो चिल्लाए कि कौन है जो दुष्टतापूर्वक जो है मेरे सतीत्व को इस प्रकार से भंग करने का प्रयास कर रहा है। तो वायुदेव ने वहाँ पर कहा कि जो है मैंने आपके सतीत्व को जो है आपके कुमार को भंग नहीं किया है, और इसके माध्यम से मैंने आपके मन में ही वास्तव में प्रवेश किया। तो एक महान जो है एक पुत्र की आपको इसके माध्यम से प्राप्ति होगी। तो हम देख सकते हैं वहाँ पर लीला की प्रगट जो है दिखाई नहीं दे रहा है, वायु को हम आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति के समान जो है एक वहाँ पर अनुभव हो रहा है स्पर्श के रूप में, कि अंजना को ऐसा लगा कि वहाँ पर जो है कोई उनका आलिंगन कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो है वस्तुएं हैं जिनको हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके गुण और कर्म जो है उस आधार पर हम उनको समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसलिए भगवान भी भगवद गीता में गुण और कर्म की बात करते हैं, है ना। हर चीज़ को वास्तव में, क्योंकि आँखों से देखने में तो कई बार त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन कर्म और गुण से हम समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में हर एक वस्तु को सही रूप से हम देख पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण 4 आश्रम की भगवान ने व्यवस्था की। तो हर एक व्यक्ति, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, देखने से हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन जो है शूद्र है ना। मैले कुचले कपड़े में हमको कोई दिखा तो देखने से एक व्यक्ति लगा सकता है, कोई साधारण कार में लगा तो वो सोच सकता है ये शूद्र है ना, इस प्रकार से। तो देखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, हो सकता है वो महान व्यक्ति हो सकता है, कोई पागल जैसा जो है दिखाई दे रहा है ना। और तो उसको व्यक्ति समझ सकता है कि पागल, लेकिन महान भक्त हो सकते हैं, वो बाबा जी हो सकते हैं क्योंकि बाबा जी सामान्यतः क्या होते हैं, ऐसे ही रहते हैं पागल जैसे, है ना, एक दूसरे को गाली देते हैं। बाबा जी की पहचान होती है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाते नहीं है भक्त है ना, तो गाली देंगे, है ना। और जैसे देखते ही हम बंसीदास बाबा जी, गौड़ किशोरदास बाबा जी, है ना, कोई जाता था तो गाली देते थे और पागल जैसे जो है दिखाई देते थे, ऐसे कि कोई इनको ज्ञान नहीं। तो देखने में, लेकिन उसको ज्ञान गुण और कर्म के अनुसार लक्षण के आधार पर समझने की आवश्यकता। उस प्रकार से कोई व्यक्ति देख रहा है तो फिर हर एक व्यक्ति को, वस्तु को, उसके रूप को वास्तव में वो सही रूप से समझ पाएगा। नहीं तो क्या होगा, त्रुटि होगी उसके द्वारा समझने में, है ना। क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो अपूर्ण इंद्रियों से हम बिना गुण और कर्म को जांचे बिना कौन भक्त है कौन अभक्त है ना, हर चीज़ में जो है हम परीक्षण नहीं कर पाएंगे, भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं कि रूप को देखना है तो उसके गुण और कर्म के आधार पर वर्णन करना चाहिए। और इसी प्रकार से भगवान के रूप को भी हम जो है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, है ना। हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है ना। मायावादी नहीं देख पा रहे हैं तो इसलिए उनका यही मानना है कि कोई भगवान का जो है रूप नहीं है, भगवान तो निराकार है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन किया गया भगवान का जो है रूप है। जब हर एक वस्तु का रूप है ना, हमारा रूप है। श्रीपाद उदाहरण देते हैं, है ना, कि अगर आप जो है आकलन करें कि आपका स्वयं का रूप है, आपके पिता का रूप है ना, आपके पिता के पिता, दादा परदादा सबका रूप है, तो इस प्रकार से ऐसे पूछें तो फिर जो सबके जो स्रोत हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान जिनसे कि सब कुछ आ रहा है, तो उनका रूप नहीं होगा। वो जो है अपूर्ण कैसे हो सकते हैं, बिना रूप के कैसे हो सकते हैं। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में विशेष रूप से, है ना, वर्णन किया गया है। क्योंकि जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी क्या होते हैं, वो उपनिषदों के ऐसे कुछ जो है भागों पर ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। तो उपनिषदों
में बहुत सारी जगह भगवान को अरूपम, है ना, और निर्गुण और इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो सोचते हैं कि कोई रूप नहीं। देखिए अरूपम यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमें उनकी शरण में जाना है, उनको प्राप्त करना है जो अरूप है। तो उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है कि जब भी ऐसे शब्द जो है आ रहे हैं शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में बताए गए हैं अरूपम या निर्गुण, तो उसका अर्थ है कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है, हमारे जैसा जो है इस प्रकार से भौतिक रूप नहीं है। भगवान का रूप है लेकिन वो कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह है ना। उस प्रकार से उसको समझने की आवश्यकता है कि दिव्य वो रूप है। किसी प्रकार से एक भौतिक वस्तु का छीन होने वाला जो रूप होता है ना, उस प्रकार का रूप नहीं है, हमेशा एक समान, है ना, नित्य सच्चिदानंद, इस प्रकार का रूप जो है बताया गया है। जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं बेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, है ना, कि भगवान का रूप कैसा है, बेनुम क्वनंतम, और ये वास्तविक रूप है। भगवान के ऐसे अनेक रूप बताए गए हैं, है ना। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए अद्वैतम अच्युतनादि अनंत रूपम, है ना, अनेक अनेक रूप से लीलाएं करते हैं। अर्जुन को भगवान जो है विराट रूप भी दिखाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं। लेकिन जो अर्जुन को दिखाया गया जो विराट रूप है वो एक प्रकार से नित्य रूप उसको नहीं बताया गया है, वो नैमित्तिक है। नैमित्तिक रूप के रूप में उसका वर्णन किया गया है कि कुछ विशेष स्थिति के लिए भगवान ने अर्जुन को वहाँ पर जो है दिखाया। लेकिन उसके अलावा, विराट रूप के अलावा भगवान के नित्य रूप है जो कि हमेशा जो सच्चिदानंद में है, वो सब रूपों का वर्णन हुआ है। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन, राम नरसिंह बराह, ये सब जो है नित्य रूप हैं। तो उस और उन नित्य रूपों में भी भगवान का जो मुख्य रूप है ना, द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर रूप, वो भगवान का जो है नित्य रूप है। भगवान अलग अलग रूपों में समय समय पर लीलाएं करने के लिए विस्तार करते हैं, लेकिन भगवान का एक नित्य रूप भी होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का जो है नित्य रूप नहीं है, भगवान अलग अलग जो है रूपों में है। तो इसलिए ठीक है, मायावादियों की यही धारणा होती है, विचार इससे अपना जो है वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इतने सारे रूपों में भगवान विभक्त हो गए हैं, तो इसलिए सब भगवान के रूप ही हैं, भगवान का रूप अलग से कोई जो है फिर बचे ही नहीं। इसलिए जो आपकी धारणा है ना, यतो मत तथोपत, जो आपका विचार है, जिस रूप में भी आपको जो है पूजना है, वही रूप में भगवान आपके समक्ष जो है प्रकट हो जाएंगे, है ना। आपको आपकी धारणा है, आपकी आस्था है दुर्गा जी में, तो दुर्गा जी को पूछिए, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। आपको गणेश जी में है तो गणेश जी के रूप में ही प्रकट हो जाएंगे, है ना। आपकी आस्था है साईं बाबा में, तो साईं बाबा के रूप में भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान ऐसे प्रकट नहीं होंगे, है ना। भगवान किसी भी रूप में भगवान जो है प्रकट नहीं हो जाएंगे। भगवान के जो रूप है वो सबका शास्त्रों में वर्णन है, तो शास्त्रों के आधार पर उनको समझने की आवश्यकता है। वो नित्य रूप का भी वर्णन किया गया है, महान महान आचार्य ऋषि मुनि सब भगवान के। तो ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का नित्य रूप कैसा है, बेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान जो है बांसुरी, है ना, बजा रहे हैं, बेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान की आंखें जो हैं वो कमल पुष्प के समान बताई गई हैं। फिर बरहा तन समसिताम्बुद सुंदरांगम, भगवान जो है अपने सिर पर मोर पंख को धारण करते हैं, और उनका जो रंग है भगवान का वो श्याम नीले जो है बादल के समान, इस प्रकार से बताया गया है। फिर आगे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान की सुंदरता, जो रूप की इस प्रकार से जो सुंदरता है वो क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित करने वाली, लुभाने वाली, है ना। इस संसार में हर व्यक्ति जो है कामदेव के प्रभाव से ही एक रूप को देखने से आकर्षित होता है ना। किसी की सुंदरता से हम आकर्षित होते हैं और काम के वशीभूत हो जाते हैं, तो किस कारण से, कामदेव के प्रभाव से। क्योंकि उस समय कामदेव जो है तुरंत आँखों के माध्यम से, देखने के माध्यम से, जैसे ही हम सुंदर रूप को देखते हैं तो वैसे ही जो है अपने तीर से बाण छोड़ते हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है वहाँ पर, है ना। काम वासना हृदय में जो है बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कामदेव भी, ऐसे अनेकों कामदेव, एक कामदेव नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जो है मिल कर के, तो उसकी भी कोई तुलना जो है भगवान की सुंदरता से वहाँ पर नहीं की जा सकती है। और भगवान की सुंदरता, सौंदर्य, ऐसा नहीं कि बस इतनी ही सुंदरता है एक स्तर पर, वो हर दिन जो है बढ़ती रहती है। आज है
तो कल उससे डबल हो जाएगी, कल है तो फिर उससे डबल हो जाएगी ऐसे बढ़ती रहती है हर दिन। इसलिए भगवान भी अनुभव नहीं कर पाते कि मेरा सौंदर्य जो है कितना है ना। इसलिए द्वारिका में लीला है भगवान की कि भगवान ने एक बार जब अपने आप को दर्पण में देखा अपना खुद का जो है चेहरा, तो भगवान ही देख करके जो है खुद आश्चर्यचकित हो गए कि इतना ये सुंदर व्यक्ति जो है कौन है। भगवान खुद अपने रूप से जो है आकर्षित हो गए, है ना। तो ये भी इस प्रकार से लीला है। तो ऐसा सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। तो उस रूप को बताया गया है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से जो है ये आँखों से जो है नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि रूप नहीं है ना। भगवान का दिव्य रूप है, लेकिन उसके लिए हमें वास्तविक इंद्रियां जिनसे कि हम वास्तविक आँखें देख पाएँ, है ना, दिव्य आँखें, उनको प्राप्त करने की आवश्यकता है ना। तो श्रीमद् भागवतम में इसलिए एक श्लोक में वर्णन आता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो वहाँ पर देवतागण कंस के कारागार में प्रार्थना करने के लिए सभी ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, अलग अलग देवी देवता उपस्थित होते हैं। तो वो वहाँ पर प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। भगवद गीता में भगवान स्वयं अपने जन्म कर्म के बारे में वर्णन करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन, कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ जाता है वो फिर जो है इस जगत में दोबारा से उसका जन्म नहीं होता, पूर्ण रूप से वो मुक्त हो जाता है। तत्वतः उसको समझना, जिस प्रकार से ना यथा रूप में भगवान जैसे हैं इस श्याम सुंदर रूप में उनको समझने का प्रयास करना। तो देवतागण प्रार्थना जो है वहाँ पर कर रहे हैं, तो वर्णन करते हैं न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्य तब तस्य साक्षी न। देवता कहते हैं कि हे भगवान, आपके जो है नाम रूप गुण लीलाएं जन्म कर्म ये सब जो है इनको निरूपित कर पाना, इनको जान पाना उन लोगों के लिए जो है संभव नहीं है। किन लोगों के लिए? मनोवचोभ्याम मनुमेय वर्तमनो, कि जो मन वाणी और मनुमेय अर्थात जो है कल्पना के मार्ग पर, है ना, तर्क वितर्क कल्पना के मार्ग पर जो चलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के समक्ष आपके नाम रूप गुण लीलाएं जन्म कर्म ये कभी भी प्रकट नहीं होंगे, है ना। तो फिर आगे वर्णन करते हैं कैसे प्रकट होंगे, कौन इनको जो है समझ सकता है। देव क्रियायाम प्रतियंत यथापि, कि जो है देव क्रियायाम, यहाँ पर क्रिया का ये अर्थ जो है भक्ति वर्णन किया गया है। भक्ति मतलब ऐसा नहीं खाली बैठना है बस, भक्ति क्रिया है। भक्ति क्रिया मतलब कुछ सेवा, भगवान के लिए जो है कुछ कार्य करना, कुछ सेवा करना। तो देव क्रियायाम, जब एक भक्त भगवान की सेवा में लगता है ना, क्रिया में लगता है, तो उस सेवा के माध्यम से प्रतियंत यथापि ही भगवान अपने रूप को जो है प्रकट करते हैं। और बाकी इसके अलावा जो भी अपने कल्पना के मार्ग पर चल रहे हैं उनके समक्ष कभी भी जो है भगवान प्रकट नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए उनका विचार हमेशा बना रहता है कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्तियों के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। भगवान भगवद्गीता में भी कहते हैं, है ना, कि अभिजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, है ना। जो लोग मुझको एक सामान्य मनुष्य के रूप में समझते हैं, तो उनके समक्ष अपने इस दिव्य रूप को मैं प्रकट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भगवान के उस रूप को देखकर भी जो है नहीं समझ पाएंगे, है ना। अगर अवगुणों से जो है दुर्योधन जैसे व्यक्ति हैं, उनकी आंखें अंधी हुई है, तो वो भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर भी नहीं देख पाते हैं, है ना, क्योंकि अभी आँखों में क्या है, वो प्रेम नहीं है ना। तो दुर्योधन के समक्ष तो उपस्थित थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देख पा रहा था, है ना, क्योंकि प्रेम नहीं था हृदय में। शास्त्रों का जो ज्ञान, जो भक्ति है, वो वहाँ पर नहीं थी। तो जिसके हृदय में भक्ति नहीं है उसके समक्ष भगवान ये दिव्य रूप में प्रकट नहीं होंगे, फिर वो कृष्ण को भी एक साधारण व्यक्ति ही फिर समझेगा। तो इसलिए आगे उसी प्रार्थना में ब्रह्मा जी भी वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक आपकी जो है कृपा भक्ति के माध्यम से, जब कोई आपकी भक्ति में लगता है और भक्ति के द्वारा जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, अथापि ते देव पदाम भुजदय प्रसाद लेशानुगृहीत एवि, है ना, जब तक आपकी जो कृपा उसको नहीं मिलेगी
तब तक जो है वो आपको नहीं जान पाएगा। न चान्यम एकोपि चिरन विचिन्वम, कि कई कई कालों तक जो है, युगों तक भी वो अपने जो है मन के रथ पर सवार होकर के कल्पना के द्वारा समझने का प्रयास करेगा तो जो है वो नहीं जान पाएगा, है ना। वो कब जान पाएगा? जब भक्ति में लग करके और आपकी उसको भक्ति के माध्यम से कृपा प्राप्त होगी, तभी वास्तव में आपके इस जो है नाम रूप गुण लीलाओं को, जन्म कर्म की दिव्यता को ऐसा व्यक्ति समझ सकता है ना। इसलिए पद्म पुराण में भी श्रील प्रभुपाद बहुत बार हम देखते हैं कि उल्लेख जो हैं करते थे प्रसिद्ध श्लोक की सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्तद, अतः श्री कृष्ण नामादि नवभेद ग्राह्यम इंद्रिय, कि भगवान के जो नाम हैं, रूप है, गुण है, वो हम अपनी जो है ये कुंठित इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते हैं। तो उनको समझने के लिए सेवन मुखे ही जीवादो, जब भगवान की हम जो है सेवा में लगेंगे तो सेवा के माध्यम से फिर भगवान अपनी कृपावश भक्त पर कृपा करके जो है अपने उस रूप को प्रकट करते हैं। तो इसलिए भक्ति में लगना, क्रिया में लगना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस भक्ति से ही भगवान को हम उस रूप में, श्याम सुंदर रूप में जान सकते हैं ना। भगवान अर्जुन को भी भगवद्गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः केवल एक भक्त जो है मुझे समझ सकता है। भक्त के अलावा जो भी कर्मी, ज्ञानी, योगी और अभक्त, निर्विशेषवादी, मायावादी, वो सब उनके समक्ष कभी भी जो है कितना भी वो प्रयासरत रहें, भगवान का ये दिव्य रूप प्रकट नहीं होगा और भगवान के रूप को वो समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि भक्ति में लगने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, भगवान की कुछ जो है प्रत्यक्ष रूप से सेवा, उसको वो एक प्रकार से वहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। और सेवा कैसी, सेवन मुखे ही जीवादो जो बता रहे हैं, तो कैसी सेवा, इसलिए भक्ति की जो परिभाषा है उसमें बताया गया, भक्ति की परिभाषा में ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना। जैसे यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सभी अलग अलग जो है इंद्रियाँ प्रकट हो रही हैं, है ना, और इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तो मन सहित जो है ये सभी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सब को भगवान ऋषिकेश की जब सेवा में हम लगाएंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो उसको भक्ति कहा गया है ना। जब हम सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जो हरी इंद्रियाँ, हाथ पैर, है ना, कर्मेंद्रियाँ, उनको भी, और ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, इन सब को भी, हर एक इंद्रिय को, और साथ में मन को भी, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसके संदर्भ में प्रसिद्ध अम्बरीश महाराज का, कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने सबे मन कृष्ण पदार बिंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकर अच्युत सत्कतोदय। इस प्रकार से हर एक अपनी जो है इंद्रिय, सबसे पहले जो सभी इंद्रियों का राजा है ना, सभी इंद्रियों को चलाने वाला मन, उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना। तो जब मन लगेगा तो फिर क्या है, सभी इंद्रियां भी धीरे धीरे अपने आप जो हैं लगेंगी। और इस प्रकार से हर एक इंद्रियों को लगाया। आँखों को जो है भगवान का केवल रूप देखने में, है ना, कानों से भगवान की कथा श्रवण करने में, पाँव से भगवान के मंदिर जाने में, धाम जाने में, नासिका जो है उससे भगवान के चरण कमलों में अर्पण फूल, उसको, उसकी खुशबू लेने में। तो ऐसे हर जो है इंद्रिय को भगवान की सेवा में उन्होंने नियोजित किया। तो उसके माध्यम से फिर भगवान का जो है वो विधि है वास्तव में, है ना। जब तक हम ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश की सेवा में अपनी सभी इंद्रियों को जो है भक्ति में लगाने का प्रयास नहीं करते हैं और इस प्रकार से भगवान की सेवा करने का प्रयास नहीं करते, तब तक भगवान के न नाम रूपे गुणजन्म कर्म भी, ये भगवान के नाम गुण ये सब प्रकट नहीं होंगे, है ना। और एक और महत्वपूर्ण कि भगवान का रूप जो हम देख पाएंगे तो कैसे, उसके लिए जैसे बताया गया है कि भगवान के जो 4 जो अभिन्न है भगवान से, नाम रूप गुण और लीलाएं, ये सब क्या हैं, हर जो है भगवान से अभिन्न है ना। भगवान के गुण भगवान से अभिन्न, लीलाएं भगवान से अभिन्न हैं। हम लीला के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भगवान के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सब कुछ वो भगवान का ही वहाँ पर जो है उपस्थित है, कोई भी किसी प्रकार से अंतर नहीं है। तो प्रारंभ होगा इसलिए सेवन मुखे ही जीवा दो, जीवा से जब हम भगवान का नाम लेंगे,
है ना। तो नाम से क्या होगा, नाम लेना जो है प्रारंभ करेंगे, जो कि स्वयं भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे भगवान का रूप प्रकट होगा नाम के माध्यम से। जब नाम में हम परिपक्व हो जाएंगे, शुद्ध रूप से नाम जप, तो उसके माध्यम से अपने आप जो है भगवान का रूप फिर अपनी कृपा से भगवान प्रकट करेंगे। मन से जो है कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। कल की कल्पना, जैसे मायावादी कल्पना करते हैं, है ना, मानते तो है निराकार वो कि भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन साधनावस्था में कल्पना कर लेते हैं 5 रूपों की, है ना, अलग अलग दुर्गा, शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य, इस प्रकार से कल्पना करके अपने साधना के रूप में उनको जो है स्वीकार करते हैं। तो ऐसे कल्पना करने की जो है किसी रूप की हमें आवश्यकता नहीं है। भगवान का वास्तविक जो रूप है वो जब हम नाम के माध्यम से भगवान की सेवा में लगेंगे तो उसके माध्यम से भगवान स्वयं अपने आप जो है उस रूप को प्रकट करेंगे, और रूप के माध्यम से फिर गुण और लीलाएं वो भी जो हैं अपने आप प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से पद्धति है क्रमबद्ध कि नाम से शुरुआत होती है, नाम, फिर रूप, फिर गुण और लीलाएं, है ना। तो इस प्रकार से पूरा भगवान के जन्म कर्मों को हम तत्वतः ऐसे समझ पाएंगे, वास्तविक उस श्याम सुंदर रूप का हम दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए शुरुआत बार बार जोर देते थे कि हमें शुरुआत करनी कहाँ से, अपनी जीवा से, भगवान का नाम लेने के माध्यम से, कि पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शुद्धता के साथ कैसे भगवान का हम जो है हर समय निरंतर कीर्तनीय सदा हरि, है ना, भगवान के नामों का कीर्तन करने का प्रयास करें, जप करने का प्रयास करें, तो उससे सब कुछ फिर जो है अपने आप प्रकट होगा, है ना। सारी बाकी के जो भी हैं भगवान के अलग अलग रूप, गुण, लीलाएं, वो सब एक के बाद अपने आप जो है प्रकट होंगे, और नाम से ही हमारे अनर्थ भी जाएंगे, है ना। हमारे अनर्थ जब दूर होंगे तो हम वो रूप और गुण लीलाओं को वास्तव में फिर समझ भी पाएंगे, है ना, उनकी सही स्थिति में वास्तव में। क्योंकि जब तक अनर्थ रहेंगे हमारे हृदय में, तब तक कभी भी किसी भी स्थिति में रूप भी भगवान का जो है प्रकट नहीं हो सकता। भगवान तो उपस्थित है, हर समय जो है उपस्थित हैं, हर व्यक्ति के हृदय में भी हैं वास्तव में, है ना, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अभी हृदय में काम भरा हुआ है। तो जब काम निकल करके और प्रेम स्थापित हो जाएगा, प्रेम जब आ जाएगा, तो फिर भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे, वो पर्दा हट जाएगा माया का, है ना, हृदय से हमारे जो है पर्दा हट जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुविलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। कि प्रेम के माध्यम से, है ना, जब प्रेम प्रकट होगा तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो हमें दिखाई देने लगेगा, है ना। हम देख पाएंगे, प्रत्यक्ष जो है भगवान से बात कर पाएंगे, है ना। भगवान का स्पर्श जो है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का स्पर्श करता है, उसको देख सकता है, उससे बात कर सकता है ना। तो इस प्रकार से हम जो है बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है प्रेम उपस्थित हो। प्रेम कैसे होगा? भक्ति के माध्यम से, अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगने से। तो वो धीरे धीरे फिर हम प्रेम के स्तर पर पहुँचेंगे। और जब तक यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो है रूप के विषय में, कि जब तक हम जो है भौतिक जगत में भौतिक जो है एक रूप से, भौतिक सुंदरता से आकर्षित होते रहेंगे, तब तक भी वास्तव में भगवान के रूप को हम नहीं समझ सकते। भगवान का रूप जो है सुंदर हमारे समक्ष प्रकट नहीं हो सकता। तो इसलिए इस भौतिक जो है रूप से, भौतिक सुंदर से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। भौतिक सुंदरता जो है वो क्या है? वो भगवान की सुंदरता में कुछ तुलना में कुछ भी नहीं है, भगवान के सुंदर की तुलना में, है ना। वो तुच्छ है एक प्रकार से। लेकिन व्यक्ति काम बस इस तुच्छ सुंदरता से यहाँ पर जो है आकर्षित हो जाता है, जो वास्तव में है क्या? केवल जो है हाड़ मांस का एक शरीर उसको जो है बताया गया है ना। शंकराचार्य एक अपने श्लोक में वर्णन करते हैं, नारी स्तन भारम नाभि देशम दृष्टवा मागा मोह वेश्याम एतन मांस आदि विकारा मनुष्य विचिंताए बारम। ये सब जो है क्या है? जो भी स्त्री का सुंदर रूप है वो सब क्या है? वास्तव में एक जो है हाड़ मांस के शरीर के अलावा एक जो है समूह के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। वो हमें उसको समझने। तो बार बार मनसी विचिंता है बारम। ये जो है
जब भी एक शारीरिक सुंदरता से इस भौतिक जगत में हम आकर्षित हो रहे हैं, देख करके मोहित हो रहे हैं, तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये वास्तविक सुंदरता नहीं है ना। ये भगवान के जो सौंदर्य है उसी का एक कण यहाँ पर बस प्रतिबिंबित वो हो रहा है ना। तो भगवान के सौंदर्य से हमें वास्तव में आकर्षित होना है, इस तुच्छ सुंदरता से आकर्षित होना नहीं होना है। तो जब तक ये संसार की जो है तुच्छ हम सौंदर्य से आकर्षित होते रहेंगे, रूप से आकर्षित होते रहेंगे, तब तक भगवान का रूप प्रकट नहीं होगा। और जब हम जो है ये तथाकथित इस संसार के जो है सौंदर्य से आकर्षित होना हमारा जो है बंद हो जाएगा, है ना। जब हम भगवान के रूप से, भगवान के सौंदर्य से आकर्षित होंगे, तो उस समय फिर भगवान अपने आप को अपने भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो ये काम जो है निकलना हृदय से बहुत ही आवश्यक है, और वो काम की शुरुआत होती है आँखों के माध्यम से, क्योंकि हम जब देखते हैं तो देखने के माध्यम से ही फिर कामदेव के द्वारा हम जो है मोहित हो जाते हैं, और एक रूप पर फिर हम आकर्षित होते हैं, है ना। तो इसलिए बताया कि अपनी जो इंद्रियां हैं देखने की, उनके वास्तविक उनका लाभ क्या है कि केवल हम उनको उनसे जो है भगवान के रूप को देखने का प्रयास करें। तो भगवान इसलिए कृपावश अपने रूप को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं, है ना। अर्चा रूप जिसको कि कहा गया है भगवान, है ना। तो जो भगवान के रूप से स्वयं जो है अभिन्न है, किसी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं है ना। तो उस रूप को हम जब अपनी आँखों से प्रतिदिन दर्शन करने का प्रयास करेंगे, है ना, उस सौंदर्य को जब हम निहारेंगे, तो उससे धीरे 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 फिर भगवान का जो है रूप भी प्रकट होगा, है ना, और उसको हम साक्षात्कार जो है कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें रूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण कि यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है ये सब क्या है, भगवान की प्रकृति का, भगवान के जो हैं अलग अलग जो तत्व कैसे प्रकट हो रहे हैं उन सब का वर्णन है ना। तो इसलिए व्यासदेव जी वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पूरा प्रारंभ से, है ना। और दशम स्कंद जो है भगवान का मुख बताया गया है, सौंदर्य, है ना, सुंदर मुख। तो सब रूप देखना चाहते हैं बस, है ना, मुख का रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो बहुत सारे सहजिया इसलिए क्या करते हैं, सीधे जो है छलांग लगा देते हैं, बस रास पंचाध्यायी, रासलीला के 5 अध्याय ही हम जो है पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक ये सब जो है भगवान की शक्तियाँ, है ना, ये जो कि अभिन्न है, वो सब कैसे प्रकट हो रहा है उसको हम जब तक नहीं समझने का प्रयास करेंगे, वो दशम स्कंद पढ़कर भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। भगवान के रूप को देखकर भी वास्तव में भगवान के रूप का हमें साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि भगवान को जानना है कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर वो वास्तविक भगवान का स्वरूप है। तो उसको कैसे साक्षात्कार करें, तो पूरा क्रम से उसका साक्षात्कार होगा। जब हम क्रमबद्ध तरीके से प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, इस प्रकार से पूरा इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इसमें तो जटिल है ये सब समझना, तो रस सीधे जो है वहाँ पर उसको ही हम जो है श्रवण करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के समझ भी कभी भगवान जो है प्रकट नहीं होंगे, भगवान के रूप को फिर वो कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो क्रम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर भगवान अपनी कृपा उनको प्रदान करेंगे और कृपा से फिर प्रकट होंगे, है ना। अपने प्रयास से हम कभी भी भगवान को नहीं देख पाएंगे, लेकिन कृपा से जो है भगवान अपने भक्त के समक्ष प्रकट होंगे उसकी भक्ति से। तो वो भक्ति हमें जो है करने का प्रयास करना, और भक्ति मतलब शास्त्रों के आधार पर, है ना। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय विकल्पते, वो केवल उत्पात उससे होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो शास्त्रों के आधार पर, तर्क के आधार पर, मन से नहीं, है ना। सारे तर्क, मन के विचार, कल्पना वो छोड़ करके, और तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर्यस्य मतम निभिन्नम, वो प्रयास छोड़ करके महाजनो ये न गतः सपंथा, वो मार्ग हमें स्वीकार करने का प्रयास करना है। तो उससे फिर सारा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब कुछ जो है हम देख पाएंगे, उसको अच्छे से हम साक्षात्कार कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विराम देंगे। कोई प्रश्न है इसके संदर्भ में पूछ सकते हैं, कुछ जिज्ञासा। यस। हाँ,
हम्म। मन से ऊपर है। नहीं, सतोगुण से आने के कारण वो एक प्रकार से नहीं है कि उससे हम सूक्ष्म मानेंगे, है ना। वो उसका आधार जो है वहाँ पर नहीं है। बुद्धि को जैसे ऊपर ही बताया गया है, बुद्धि है ना, क्योंकि बुद्धि से मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। बुद्धि के द्वारा जो है हम मन को भी हम बस में कर सकते हैं, मन को भी कंट्रोल बुद्धि से अपनी जो है, जब बुद्धि ज्ञान पर आधारित होगी, ज्ञान से आधारित, तो रजोगुण से उत्पन्न हो रही है। लेकिन शास्त्र के आधार पर धीरे धीरे उसको, बुद्धि को हम शुद्ध कर सकते हैं ना। 3 गुणों के, हर चीज़ जो है 3 गुणों के अंतर्गत ही है। 3 गुणों से जो है मिथ्याहंकार से उत्पन्न हो रहा है, तो 3 गुणों के अंतर्गत है। लेकिन ये शास्त्रों का ज्ञान लेकर के धीरे धीरे हम उसको शुद्ध करेंगे ना, शुद्ध अवस्था में। हाँ, यस। प्रक्रिया तो इसी प्रकार से कि जैसे हम जो देख रहे हैं, अहंकार से पहले मन उत्पन्न हुआ, है ना, मन से फिर बुद्धि, और फिर अलग अलग जो है उनकी सबकी इंद्रियां जो है वहाँ पर प्रकट हो रही हैं ऐसे। लेकिन अब हमें प्रयास ये करना है कि बुद्धि को मन के ऊपर लेके जाना, मतलब मन को जो है वो बस में कर पाए, मन उसके अनुसार चले। वास्तव में मन के ऊपर ही है, बुद्धि जो है मन से श्रेष्ठ ही है ना। जैसे रथ जो तुलना की गई है कि एक मन क्या है, लगाम के जैसे बताई गई है, बुद्धि सारथी है ना, बुद्धि सारथी। लेकिन अगर बुद्धि जो है ज्ञान पर आधारित नहीं होगी तो फिर क्या होता है कि मन जैसा जो है चलाने का प्रयास कर रहा है, बुद्धि फिर उसी अनुसार कार्य करती है ना। अगर सारथी जो है लगाम को पकड़ के नहीं रखी है तो फिर वो सारथी जो है, घोड़े मन के अनुसार चलेंगे और वो सारथी भी उन्हीं के अनुसार फिर अपनी इच्छा के अनुसार जाएगा। इसलिए बताया कि उसके हाथ में जो है मन को खींच कर रखना, लगाम को खींच कर रखना है। तो वो कैसे होगा? ये शास्त्रों के आधार पर उसकी बुद्धि जो है बलवती होती है। वास्तव में बुद्धि होती ही नहीं है। बुद्धि हम जो बात कर रहे हैं तो वो बुद्धि प्राप्त होगी कैसे? शास्त्रों के आधार पर ही, जब शास्त्रों का व्यक्ति ज्ञान लेगा, है ना। उसके अलावा तो जो भी बुद्धि है वो वास्तव में फिर मन ही कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पर तो हमें समझना है कि मन ही श्रेष्ठ है। अगर किसी की बुद्धि हम शास्त्र के आधार पर नहीं देख रहे हैं तो वो व्यक्ति मन के अनुसार ही फिर चल रहा होता है ना। तो इससे श्रेष्ठ अवस्था में कब आ पाएगी? जब शास्त्रों के अनुसार वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, मतलब सही गलत की समझ उसके पास होनी चाहिए। बुद्धि का जो कार्य बताया गया है तो वो अंतर कब कर पाएगा? जब शास्त्रों का ज्ञान होगा कि सही क्या है, गलत क्या है मेरे लिए। नहीं तो वो मन के अनुसार ही वो कार्य करेगा। तो सामान्य अवस्था में तो मन ही बोल रहा होता है, लेकिन समझते क्या है कि ये बुद्धि के द्वारा कार्य हो रहा है, मैं खुद विचार कर रहा हूँ, है ना। सूक्ष्म उपकार है तो इसलिए लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से ही ये कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तो मन करवा रहा होता है। बुद्धि के अधीन में होना चाहिए मन, क्योंकि मन माया का प्रतिनिधि है ना। मन को स्वतंत्र आप छोड़ देंगे तो मन तो हमें जो है माया के साम्राज्य में ले जाएगा, है ना। तो इसलिए बुद्धि के अनुसार हमें विचार करना है कि मन को कहाँ हमें ले जाना है, क्या सोचना है। मन का कार्य जो बताए गए हैं, सोचना, विचारना, है ना। तो वो बुद्धि से निर्णय करना पड़ेगा ना। हम कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं विचार सकते हैं, है ना। वो बुद्धि के अनुसार हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ऊपर होना चाहिए, तभी जो है मन सही दिशा में अच्छे से कार्य कर पाएगा। कौन सा? नहीं, रजोगुण के अंतर्गत नहीं आया है। बुद्धि तो देखिए रजोगुण से उत्पन्न हो रही है वहाँ पर ना। एक एक जो है गुण से जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका अर्थ है वो नहीं है कि वो जो है श्रेष्ठ होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जैसे रुद्र के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी से भी जो है रुद्र उत्पन्न होते हैं, शिव जी उत्पन्न होते हैं, है ना, उनके मस्तक से। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर ब्रह्मा जी जो है श्रेष्ठ होना चाहिए, तो वहाँ तो वो उनसे उत्पन्न हो रहे। वो
उस आधार पर हम नहीं समझ सकते हैं इस प्रकार से, है ना। उनके गुण कार्य सब वो देख करके उसकी श्रेष्ठता स्थापित होगी। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की